Good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं सामाजिक विज्ञान हमारे संसाधन क्लास 8 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक। तो आप भी अपनी पाठ्यपुस्तक को खोलें और अच्छी तरह से आज का क्लास को शुरू करें। बच्चों, आप देख रहे हैं फर्स्ट अध्याय है संसाधन। यानी क्या कहते हैं, देखिए कि साजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। यह देखकर आंगन में दादाजी ने कहा, बेटा पानी बर्बाद मत करो, यह एक बहुमूल्य संसाधन है। जब ये लड़की घर में आंगन में नल से पानी को खोल रही थी तो उनके दादाजी ने जब देखा तो देखकर कहा, बेटी इसे बर्बाद नहीं करो, ये बहुमूल्य संसाधन है। तो ये संसाधन कैसे है? तो सज्जा सोचने लगी, यह संसाधन क्या है? संसाधन तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बारे में हमको समझना चाहिए कि हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो संसाधन कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसाधन किसे कहते हैं, तो हमें लिखेंगे आंसर कि हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वैसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होती है उसे संसाधन कहते हैं। हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी आदि का हम लोग व्यवस्था करते हैं ताकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो हम लोग सब्जी भी खरीदते हैं, अनाज का उपयोग करते हैं। ये सभी क्या हैं? ये हमारे सभी संसाधन हैं। संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्द रियो अर्थात पुनः और सोर्स का अर्थात साधन के मिलने से ये बना है। अब ये देख रहे हैं कि पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि सभी में एक जैसा क्यों सोचते? क्या सोचते इसके बारे में? तो देखें इसके बारे में क्या कहता है। कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। कहता कोई भी वस्तु संसाधन तब होता है जब उनका कोई मूल्य होता है, और मूल्य का अर्थ होता है महत्व। यानी मूल्य का अर्थ क्या हो? दाम नहीं हुआ, यानी उसका महत्व कि हम लोग उसके लिए क्या उपयोग करते हैं, हमारे लिए क्या उपयोगी है। तो इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? उसकी उपयोगिता के आधार पर इसे मूल्य का प्रदान करता है। और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। इसलिए संसाधन के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य अलग होता है, तो हम लोग मनोरम भूदृश्य के आर्थिक मूल्य नहीं होते हैं। जो भी संसाधन हम लोग यूज करते हैं वो हमारे इसी प्रकृति से लिए गए हैं, या तो वो खनिज पदार्थ से हो या पेड़ पौधे से प्राप्त किया हो। तो आप देख रहे हैं क्या है कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो उसने क्या कहता है कि जैसे देखिए, पेटेंट विचार्य आविष्कार एकमात्र अधिकार है, करने के लिए पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं। ये सभी क्या हैं? ये आपके संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं, क्या आप संसाधन की प्राकृतिक उपहार समझते हैं? हाँ, यानी ये कैसे होता है उपहार, तो उसके बारे में हमें समझना चाहिए। कहता है कि प्राचीन काल में जब इसका उपयोग कपड़ा, अनाज सुखाने के कार्य में किया जाता था, किसका? संसाधन का उपयोग। तो प्रौद्योगिकी के रूप में हमें खोज या आविष्कार से अन्य खोज आविष्कार होते हैं, और इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के संसाधन को वो खोज करते हैं। अब यहाँ क्या कहता है, संसाधन के प्रकार। तो संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों कॉपी कलम खोलें और अच्छी तरह से नोट करें। क्वेश्चन लिखिए पहला कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर लिखिए इसका, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिए प्राकृतिक संसाधन, दूसरा लिखिए मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा लिखिए मानव संसाधन। बच्चों क्वेश्चन आंसर लिख लिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जैसे अभी हम पढ़ाए प्राकृतिक संसाधन, तो हर एक के बारे में डिफिनेशन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? अब देखें कि संसाधन के प्रकार। तो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ये आपके क्या है? ये हमारे संसाधन के प्रकार हैं। आइए बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन लिखिए बच्चों, जल्दी से कॉपी कलम खोलें। क्वेश्चन लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर लिखिए बच्चों, अजैव और जैव संसाधन। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन लिखिए, विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? आंसर लिखिए बच्चों, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। और तीसरा क्वेश्चन लिखिए, उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में। क्या लिखेंगे? नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन। ये इसका आंसर हो गया।
फोर्थ क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आंसर लिखेंगे सर्वव्यापी संसाधन, स्थानिक संसाधन। ये बच्चों आपको कौन सा आंसर लिखवा दिए। आइए चलते हैं आगे टॉपिक पर क्या लिखा है। नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं, पेज नंबर 3 का है कि वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। बच्चों आप क्वेश्चन यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया, लिख लीजिए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। लिखिए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। आंसर लिखिए बच्चों, वैसे संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन आंसर आपको लिखा रहे हैं। पढ़ते हुए कहानी के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी आपको बता रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, वन और वायु सभी प्राकृतिक संसाधन है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से बताइए तो क्या कहेंगे? झीलों का जल, मृदा, खनिज, वन और वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। और इन सब संसाधनों से हम प्रकृति के संसाधन सीधे उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे जल, हवा, खनिज, ये क्या है? डायरेक्ट हम लोग अपने तुरंत ले लेते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजार, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। तो इस तरह को हम लोग जब देखते हैं, जैसे आपका कहीं भी कुछ हमको उद्गम, भंडार, वितरण करना है तो उसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न का भी उपयोग करते हैं। अब आते हैं विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन प्राकृतिक संसाधन कितने वर्गों में बांटा है? तो वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। आइए वास्तविक संसाधन के बारे में जानते हैं कि वास्तविक संसाधन क्या होता है। वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, यानी वास्तविक संसाधन की मात्रा क्या होती है? ज्ञात होती है, और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो कि वास्तविक संसाधन से जुड़े होते हैं और उनकी मात्रा ज्ञात होती है। अब कहता है कि पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला और बॉक्साइट से वास्तविक संसाधन है। बच्चों आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है तो आप लिखेंगे कोयला वास्तविक संसाधन है। याद रखिएगा, कहेगा खनिज तेल कौन संसाधन है तो लिखेंगे वास्तविक संसाधन है। आइए बच्चों आप देखते हैं संभावित संसाधन क्या होता है। वैसे संसाधन संभावित संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है। बच्चों ध्यान दीजिए कि वास्तविक संसाधन की हमें मात्रा ज्ञात होती है और संभावित संसाधन की मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती है, जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है। याद रखिएगा कि संभावित संसाधन और वास्तविक संसाधन में यदि अंतर कहे तो इस तरह से इसको लिखिएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि भविष्य में क्या है, वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं है। अब ये कहता है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनोजाइट संभावित संसाधन के उदाहरण है। बच्चों ध्यान रहे कि संभावित संसाधन के उदाहरण क्या क्या है। तो यूरेनियम और क्या है, ये केरल तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये यूरेनियम आपका क्या है, ये संभावित संसाधन के उदाहरण है। बच्चों इसे अच्छी तरह से याद रखें। बच्चों आप देख रहे हैं ये कोयला खदान है, ये आपका प्राकृतिक संसाधन है। और ये देख रहे हैं पन बिजली संयंत्र है, ये पानी का कैसे कैसे निकाल करता है, ये हमें इसकी आवश्यकता होती है, तो इसे हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानते हैं। बच्चों अब देख रहे हैं क्या है कि पूर्व तीव्र गति वाले पवन एक संभावित संसाधन भी होती है, किंतु आज वो वास्तविक संसाधन है। अब कहता उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन और जैव संसाधन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अजैव संसाधन निर्जीव होता है और जबकि जैव संसाधन सजीव होता है। याद तो रखिए बच्चों कि अजैव संसाधन निर्जीव होता है और जबकि जैव संसाधन जीव होता है। तो हम देखेंगे क्या होता है कि उपयोग के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय चक्रीय संसाधन क्या क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब कहता है नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात दोबारा उपयोग किया जाता है। यानी जिस चीज़ का हम दोबारा उपयोग कर लेते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अब कहता है जल, मृदा और वन ये हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडार को प्रभावित कर सकता है, वो घट भी सकता है। और जल आपका असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होती है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या आ रही है। तो बच्चों इसे हमें जल को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, इसकी बचत करनी चाहिए। अब कहता है अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं जिनके भंडार सीमित हैं, यानी अनवीकरणीय संसाधन के भंडार सीमित होते हैं और नवीकरणीय भंडार के संसाधन सीमित नहीं होते हैं। बच्चों इसे याद रखिएगा।
अब कहता है कि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं, कौन सा, और नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। आइए चलते हैं, चक्रीय संसाधन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। कुछ ऐसे संसाधन ऐसा होता है जिसका उपयोग बार बार किया जाता है, यानी चक्र के आधार पर हम बार बार उपयोग करते हैं, तो वो चक्रीय संसाधन के कहलाते हैं। बच्चों, वीडियो का आज भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्या कहता है कि वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, ये दो वर्गों में चक्रीय संसाधन को बांटा गया है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, वो वायु जिसमें हम श्वास लेते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, यानी सभी जगह इसका वितरण किया जाता है और हम उसका उपयोग करते हैं। तो वैसे संसाधन जो निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं, तो आप क्वेश्चन खोल लिखें, कॉपी खोलें, लिखिए क्वेश्चन को, स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं। बच्चों, आंसर लिखिए, वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लोहा, अयस्क, तांबा। अब क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है, क्यों? तो कहने का मतलब यह भिन्नता भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए इसका वितरण अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि मानव निर्मित संसाधन सड़क, यानी ये सड़क जो हुआ आदमी ने बनाया है, ये मानव निर्मित संसाधन रेलगाड़ी जो है इसे आदमी ने बनाया है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि मानव निर्मित संसाधन वो होते हैं जो कि मनुष्य ने बनाते हैं। आइए अब देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं। तो जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तो उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। क्या कहा? जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल जाए, यानी प्रकृति के द्वारा जिस चीज़ को लेते हैं उसका रूप बदल देते हैं, तो हम उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब बच्चों क्या कहता है, देखें, इसमें लोहा का निष्कर्षण और मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं, ये मानव निर्मित संसाधन है। और इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन। आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि प्रौद्योगिकी क्या है, तो आप लिखेंगे ये मानव निर्मित संसाधन है। बच्चों, आइए देखते हैं मानव संसाधन क्या है। मानव संवर्ग में एक संसाधन है। मानव संसाधन उनकी संस्था के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक शक्ति होती है, और शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। तो इसलिए देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 में चलाई गई थी। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि संसाधन संरक्षण हम क्यों करें। तो हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण संसाधन का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है, इसलिए हमें इसका बचत करनी चाहिए, समझदारी से हमें काम लेनी चाहिए। बच्चों, एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो लिखेंगे जिमरमैन को कहा जाता है, यानी संसाधन भूगोल का जनक जिमरमैन को कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दिया है। अब यहाँ कह रहा है बच्चों कि समझदारी देकर उपयोग करें और उसका नवीकरण के लिए समय देना चाहिए। अब इसमें कोई खास नहीं है। अब यहाँ है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पृथ्वी और इस प्रकार निवास वाले भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो क्या है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतपोषणीय होते हैं और पृथ्वी पर जीवन का विविधता संरक्षित की जाए, तो ये सब प्रकृति के द्वारा जो दी जाती है हमें उसका पालन करनी चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब क्या कहता है बच्चों, ध्यान देखें कि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सके, यानी हम भी जो उपयोग करेंगे वो बाल बच्चे भी उसका उपयोग करेंगे, इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखनी चाहिए। तो अब ये कहता है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन में सामने आया था इस विचार को। तो अब कहता है सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 2015 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश के 2030 तक ये क्या कहते हैं लक्ष्य को प्राप्त करना है, और इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि गरीबों के सभी रूपों में समाप्त करना, सभी का खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करना, ये WHO का मुख्य उद्देश्य होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से ये जुड़ा हुआ रहता है। आइए अब देखते हैं, कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देख लें कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या क्या हैं। तो ये सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रमुख वर्ड है, इसको अच्छी तरह से देख लें। आइए बच्चों, अब देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन आंसर आ गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करेंगे, क्या करेंगे? तो पवन ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। तो आंसर यहाँ क्या लिखेंगे? पवन ऊर्जा नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। यहाँ क्या भरेंगे? नवीकरण। आइए बच्चों, अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या है कि दक्कन लावा पठार में मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ बच्चों क्या लिखा जाएगा कि दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ लिखेंगे काली। अब ये कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन और दो प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखेंगे? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन अजैव और जैव दो प्रकार के होते हैं। यहाँ क्या भरेंगे? अजैव और यहाँ भरेंगे जैव। आइए बच्चों, अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ईस्वी में प्रारंभ की गई है। कब प्रारंभ की गई है? तो आप अभी तुरंत पढ़े हैं क्वेश्चन को। कहाँ पढ़े हैं? ये देख लीजिए, आपके पास है कि प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना 2016 में चालू की गई है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, यहाँ देख लें कि आप क्या लिखना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर यहाँ पर थोड़ा सा सही और गलत करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधियाँ, दवाई जो होता है ये आदमी बनाता है। तो आपका ये होगा करेक्ट आंसर। आइए उसके बाद देख रहे हैं कि जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन क्या होते हैं? तो जीव जंतुओं से उत्पन्न संसाधन को क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 3 नंबर क्या कहता है कि केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न थोरियम, लोहा, यूरेनियम। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा ग नंबर इज राइट आंसर। क्या होगा? यूरेनियम। बच्चों ये पेज नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 में क्या दिया है वहाँ भी देखते हैं। बच्चों अब देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि सतत पोषणी विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था? आप लोग का कमेंट ये कमेंट में भेजेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। स्टॉकहोम होगा, क्योटो होगा या रियो होगा। ये इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको ये आंसर पुनः कमेंट में जवाब दे देंगे। आप कमेंट अवश्य करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संसाधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में फिर वीडियो बनाएंगे और आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो पढ़ने में काफ़ी असुविधा हो जाती है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर को हम बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी वीडियो को बच्चों अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से खोज कर देखें, समझें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, माता पिता की कहना माने और अच्छे अंक को प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।